नाम है भाई साहब? आप तो बड़े चक्रवर्ती आकाश राष्ट्रवादी बजरंग दल नगर। एक सेकंड, ये पूरा नाम है तुम्हारा? जी इतना लंबा नाम है? जी। तुम बाण भट्ट के चेले हो क्या? बाण भट्ट बहुत लंबे लंबे वाक्य लिखते थे। फिर से बताओ अपना नाम। चक्रवर्ती आकाश राष्ट्रवादी। चक्रवर्ती आकाश राष्ट्रवादी जी। आधार कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? आकाश वाजपेयी। हाँ, और ये तुमने फिर लेकिन अपना नाम रखा है चक्रवर्ती आकाश राष्ट्रवादी। ये सर हमको किन्हीं लोगों की वजह से नाम दिया गया हुआ है। किन लोगों की वजह से? विश्व हिंदू परिषद से प्रांत संगठन मंत्री मधुराम जी भाई साहब। उन्होंने कहा कि तुम चक्रवर्ती हो और राष्ट्रवादी हो। चक्रवर्ती आकाश राष्ट्रवादी। जी सर, काफी अच्छा। लंबा हो गया। कोई बात नहीं, ये तो नाम है, मर्जी है। तो भैया क्या करते हो तुम? तुम विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हो? सर हम बजरंग दल से नगर संयोजक हैं कन्नौज के। बजरंग दल से नगर संयोजक हो जी। वैलेंटाइंस डे पे काम काफी बढ़ जाता होगा सर काफी ज्यादा। है? सब लोग हंस क्यों रहे हैं? ये सर अब की बार तो यहीं पे बैठना पड़ा था खटिया डाल के। यहाँ बैठना पड़ा था? जी। क्या कर रहे थे यहाँ खटिया डाल के बैठ के? सर यहाँ पे काफी शिकायतें आती हैं। शिकायतें आती हैं? जैसे कि लव जिहाद ज्यादातर यहाँ पर पार्क में करते हैं लव जिहाद आके? नहीं, यहाँ पे कन्नौज की सड़कों नहीं, पर तो काफी- वैलेंटाइंस डे पे क्या कर रहे थे खटिया डाल के, ये बताओ। सर यहाँ पे बैठे थे, लोगों की निगरानी कर रहे थे। निगरानी कर रहे थे? तो तुम्हें ये जिम्मेदारी किसने, सरकार ने दी है क्या कि तुम लोगों की निगरानी करो? नहीं सर। वो जो लोग बैठे हुए थे वो बालिग होंगे या नाबालिग भी होंगे? पार्क तो बैठने के लिए ही है। सर प्रेमी जोड़ों पे निगाह रख रहे थे क्या? नहीं सर, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि प्रेमी जोड़ों पर निगाह रखना या मतलब किसी क्या भी कर रहे थे तरीके का पार्क में उनको- बैठ के वैलेंटाइंस डे पे? बताओ। सर हमारा उद्देश्य यह है किसी भी तरीके का जिहाद ना हो पाए। जिहाद ना हो पाए, तो इसके लिए तुम पार्क में खटिया डाल के बैठते हो? सर काफी कुछ करना पड़ता है। क्या बताओ जरा, यही तो जानने निकले हम। क्या करना पड़ता है जिहाद रोकने के सड़क लिए? पे भी घूमना पड़ता है, रूट सड़क मार्च पे करना घूम- पड़ता है सर। रोड पे क्या करना पड़ता है? मार्च। रूट मार्च करना पड़ता है। रूट मार्च, उससे फिर जिहाद रुकता है। सर हम मतलब काफी जो मनचले सड़क पे घूमते हुए हैं उनके ऊपर नजर रख सकते हैं। जो सड़क पे मनचले घूमते हैं तुम उन पे नजर रखते हो? तो जैसे मान लो तुम सड़क पे जा रहे हो, तुमको कोई मनचला दिखा, कैसे पता चलता है कोई छेड़खानी कर रहा है? सर अलग से ही पहचान रहे हैं। अलग से पहचान लेते हो? देख के पहचान लेते जी हो? सर बिल्कुल। तुम ये तकनीकी सरकार को बताओ, सरकार भी पहचान ले, क्योंकि ये काम तो सरकार का है ना, लॉ एंड ऑर्डर अब मेंटेन। सर इतनी पहुंच नहीं है सरकार तक हमारी जो हम उनको इतनी मतलब बता सके। तुम ये कह रहे हो कि बजरंग दल की पहुंच नहीं है? बजरंग दल की पहुंचे पर हमारी पहुंच नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा मतलब खटिया डाल के बैठ सकते हैं पार्क में? स्टेट लेवल तक नहीं जा सकते सर। स्टेट लेवल तक? तो प्रेमी जोड़ों को तो वो जो ऐसे वीडियो आते हैं वैलेंटाइंस डे पे डंडे लेके दौड़ाने वाले, जी वो भी किया है? सर वो उतना तो नहीं किया है। उतने तक अभी नहीं पहुंचे हो? नहीं। मान है करने का? जैसे मान लो तुम वैलेंटाइंस डे पे आए, कोई प्रेमी जोड़ा बैठा हुआ है, जी। तो तुम क्या करोगे? जाके उनका नाम पूछोगे? सर उनसे पूछेंगे आपका नाम क्या है। क्यों पूछोगे कहाँ तुम? ये तुम्हें किसने राइट दिया है पूछने का? सर किसी ने दिया तो नहीं, मतलब फिर? अगर हम इस तरीके के कार्य नहीं करते हैं हाँ। हो सकता है यहाँ पर किसी भी प्रकार की घटना, और अक्सर घटना घटती रहती है सर यहाँ। अब जैसे वो पार्क में भैया भाई बैठे हुए हैं, हाँ है ना, तो तुम उनसे जाके पूछोगे कि आपका नाम क्या है? सर वो भैया भाभी दूरी से देखने में लग रहे हैं। तो देख के भाग जाते। मान लो अच्छा लड़का लड़की बैठे हुए हैं, जी तो उनको जाके फिर तुम पूछते हो? मैं इसलिए कि ये वीडियो आ रहे हैं, हमें मुलाकात होगी, हम पूछने लगे यहाँ तो नहीं बिल्कुल सर, अच्छी बात। तो लव जिहाद रोक रहे हो तुम? बस सर हमारा कार्य लफ्ज़ याद रोकना। बाकी और क्या क्या काम है? तो हाथ में क्या हो गया भैया? पट्टी बंधी हुई है। सर ये मैच खेले थे, चोट लग गई ओहो। थी, गाड़ी चला थोड़ा उसमें दवाई ववाई लगाई? टाँके आके यहाँ पे लगे हैं। अरे जी सेहत का ख्याल रखो अपना, है ना। काम कोई भी करो कानून के दायरे में करो, है। तो जैसे पता वता पूछते हो फिर? सर पता होता पूछते हैं, अगर वो बोलते हैं भाई बहन है तो नंबर मांगते हैं, उनके माँ बाप को बुलाते हैं। वो बोलते हैं भाई बहन है तो नंबर मांगते हो, फिर माँ बाप को बुलाते हो। और मान लो वो भाई बहन नहीं दोस्त हैं, तो फिर पुलिस आती है उठा ले जाती है। पुलिस आती उठा ले जाती है? मतलब अगर मैं लोहिया पार्क कन्नौज में अपनी किसी दोस्त के साथ बैठा हूँ और तुम आओगे और फिर पुलिस आएगी मुझको उठा ले जाएगी? अरे सर दोस्त वाली बात अलग होती है। फिर ये एक बोला जाता है शब्द प्रेमी प्रेमिका। मान लो मैं अपनी प्रेमिका के साथ बैठा हूँ। सर ये प्रेमिका और प्रेमी में भी मतलब कई तरीके के शब्द आ जाते हैं। किस तरह की बताओ? एक थोड़ा तो- हमारा ज्ञान वर्धन करो। जैसे हमने आपको बताया ना एक लड़का और लड़की बैठे हैं, मान लो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, डेट कर रहे हैं, दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर रिलेशनशिप। तो सर इन्हीं वजह से तो जिहाद फैलता है। जिहाद फैलता जब है। हमें- अच्छा मान लो तुम्हें जब एक लड़का हमें- लड़की मिलते हैं जी और जिहाद तो अलग अलग धर्मों में फैलता है मेरे ख्याल से, आपके हिसाब से। जी जी बिल्कुल। मान लो दोनों लड़के लड़की हिंदू हैं तो फिर तुम कुछ नहीं बोलते हो, या दोनों लड़का लड़की मुसलमान है तो कुछ नहीं बोलते हो, तो सर दोनों लड़का लड़की अगर हिंदू हैं तो फिर जिहाद की चिंता माँ नहीं बाप है? को बुलाते हैं, फिर क्यों करवा बुलाते देते हैं, हो? शादी करवा देते हैं। क्यों? क्यों शादी करें? तुम्हारा ना सर। मैरिज ब्यूरो है क्या? नहीं मैरिज ब्यूरो नहीं है, अगर वो बैठना चाहते हैं यहाँ पर, आने वाले जनरेशन उन पर खराब असर पड़ता है सर। लड़का लड़की के पार्क में साथ बैठने से आगे आने वाली जनरेशन पे कैसे खराब असर पड़ता है? सर क्यों नहीं पड़ता है? मैं जानना चाहता हूँ।
अभी मैं आपको एक कांड बताता हूँ। बताओ। दिल्ली में एक लड़की थी, करीब आज से 15 दिन पहले वो हमारे कन्नौज में किसी लड़के के साथ भाग के आ गई। उसके घर वाले परेशान हैं। अब उसका बताइए क्या किया जाए। घर वाले परेशान है, अगर वो भाग के आई थी वो उसको अपने घर पे बताना चाहिए था ना सर। तो शादी तुम्हारे हिसाब से जितने भी लोग शादी कोर्ट मैरिज करनी चाहिए थी, रजिस्टर्ड करानी चाहिए थी, अपने घर पे बताना चाहिए था। हाँ, अगर उसमें बोलती हमारे लायक जो भी हेल्प होती है हम हेल्प करते हैं, लेकिन ये अगर कोई दिक्कत हो किसी को शादी में तो वो आपको संपर्क कर सकता है। जी सर, बिल्कुल हैं? जी सर, कर सकता है। अच्छा, मान लो किसी का नहीं माने शादी का, भी वो लोग श्योर नहीं है शादी को लेके, तो फिर घूमना बेकार है। तो फिर नहीं घूम सकते। हाथ में हाथ डाल के बाहों में बाहों डाल के घूमना गलत है। ये अच्छा। हमारी संस्कृति, धार्मिक व्यक्ति जो लोग होते हैं ना, उन पर गलत असर डालता मतलब एक लड़का और लड़की अगर हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं तो ये क्या क्राइम है इंडियन पीनल कोड के तहत? है। नहीं, उसके तहत तो कोई क्राइम नहीं है। लेकिन सरकार ने क्राइम डिक्लेयर किया है। लेकिन सर ये जब ये क्राइम बन जाता है ना, कैसे? तो इसकी जवाबदेही नहीं बन पाती है। इसलिए तुम लोग क्राइम को होने से पहले ही रोक देते हो। अरौल बिल्लौर में अभी एक कांड हुआ था, डाली कुशवाहा वाला, आपको याद होगा। हाँ, क्या कांड हुआ था? एक लड़की जाती है, कुछ लोग वहाँ पर कारोबारी लोग उनको बुलाते हैं कि मैं आपको नौकरी दूंगा। लड़की नौकरी के बहाने चली जाती है, बाद में उसके साथ दुष्कर्म होता है। तो लड़की नौकरी के बहाने गई, लड़की है नौकरी ना? के बहाने अब गई। वो लड़की पार्क, पहली चीज तो ये कि तुमने जो कहा कि लड़की नौकरी के बहाने गई, तो नौकरी के लिए, जैसे मैं नौकरी के लिए इस पार्क में आया हूँ आपसे बात करने, है ना? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता ही है ना? जी। हाँ, सर एक तौर पे देखा है धार्मिक कार्यकर्ता हैं, चलो ये एक नया टर्म है। तो लड़की नौकरी के लिए गई, अगर लड़की के साथ कोई अपराध हुआ है तो उसमें पुलिस और कोर्ट करेगी, लेकिन तुम जो पार्क में जाके नाम पूछ रहे हो, जैसे अभी तुम यहाँ आए हो, ये तुम्हारे पीछे एक पत्रकार खड़ी है, यहाँ एक नेता खड़ी है, कहाँ गई वो बहन जी आपकी बिटिया? तो तुम इनसे पूछोगे नाम? मान लो ये किसी लड़के के साथ खड़ी हुई है, ये अपनी पार्टी के नेता के साथ खड़ी बात कर रही है। सर एक पहनावे से और एक संस्कृति से अलग ही छलक जाता है। वो दूर से आदमी देख के बताएगा दीदी खड़ी है, और दूर से देख के अच्छा, अब आदमी तुमको पता है नेताजी ये मम्मी के साथ आई तो दीदी खड़ी हैं, नहीं तो जाके पूछते। अच्छा, मान लो दो लड़के वहां बैठे, मान लो वो समलैंगिक हैं, तो वो भी रिलेशनशिप में है, तो उनको कैसे पहचानोगे? तो थोड़ी नजर से पहचान लेते हैं। नजर, जैसे हम आते हैं ना लोहिया पार्क में, तो जो लड़के लड़कियां बैठते अच्छा, हैं, कितने के जत्थे में आते हो? करीब आते हैं 20 से 25 लोग। 20 से 25। पूछताछ के लिए इतने लोग तो चाहिए ही। बाई चांस अगर उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम हाँ, क्या और सेल्फ डिफेंस के लिए और क्या क्या रहता है? डंडा वगैरह कुछ? नहीं, ये कुछ नहीं। बस 20-25 लड़के अगर काफी। बाई चांस कुछ भी कोई दिक्कत आती है तो हम लोग प्रशासन को फोन करते हैं। प्रशासन यहाँ क्या बोलते हो कि हमने लोहिया पार्क में छापा मारा? नहीं, लोहिया पार्क में मतलब घूमते वक्त, वहाँ पे सैर करते वक्त यहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ बैठे हैं, जिन लड़के लड़कियां बैठे हैं। हाँ, इन पर शक है तो आप आइए। इन पे क्या शक है सर? कि ये अपने घर में बता के नहीं आए हैं? तुम्हारी उम्र कितनी है? सर काफी उम्र है। कितनी? काफी कम उम्र है। कितनी बाली उम्र है? 21। 21 साल है। अच्छा, ये वो फिल्में देखते हो? हाँ कौन सी हीरोइन कौन सी पसंद है? सर हमें बस रामायण पसंद है, रामायण पसंद है, महाभारत पसंद है। रामचरितमानस पढ़ी है? सर ज्यादा तो पढ़ी नहीं, पर देखी है पर्दे पे। देखी है। जी सर। हाँ, और तो जैसे टीवी खोला, कोई गाना आ रहा है जिसमें ऐसे लड़का लड़की कुछ प्यार की बातें कर रहे, तो जल्दी से बंद कर देते हो? नहीं सर, वो तो हम खुद अपने मुंह से गाते हैं। गाते हो? जी सर। कौन सा गाना गाते हो? कोई प्रेम का गाना सुनाओ जरा। नहीं सर। रिंगटोन क्या है इनकी? बहुत सही। क्या रिंगटोन है तुम्हारी? तो अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम पर्दे पे देखते हैं कि कोई लड़का लड़की, लड़का लड़का, लड़की लड़की, जिसका जिससे मन करे, आदमी एक पशु को है, जैसे कुत्ता है ऐसे प्यार से पुचकारता है, गाय को अग्रासन देता है। दो लोग हैं, अगर प्रेम कर रहे हैं, किसी को क्या दिक्कत है? सर कहने का मतलब ये है, अगर हम कुछ अच्छा कार्य करने जाते हैं तो हमसे कुछ गलत हो जाता है। अच्छा, गलत होता है? ये बात तो बताओ तुम हमसे। अब तो तुमने बहुत ईमानदारी से बात की, लोहिया जी की छाया में खड़े हो, ईमानदारी से बताओ चक्रवर्ती, शाम का वक्त है, प्रायश्चित का कभी कोई समय नहीं होता है, जब कर लो तब प्रायश्चित। कभी कोई ये जो तुम विजिलेंटे फोर्स जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ये जो तुम रक्षा दल बने हुए, कभी ऐसा भी हो कि किसी के साथ गलत हो गया? जैसे मान लो कि लड़की बैठी हुई है, ठीक है, किसी दोस्त से बात कर रही है, एकदम से जाके तुम लोग नाम बताओ अपना, पापा फोन कर, बेचारी रो रही, तो इसमें तुमने कौन सी संस्कृति की रक्षा कर ली भैया? कभी कुछ ऐसा गलत हुआ है तो तुमको लगा यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया? सर मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आपको रिकॉर्ड भी करते हो? नहीं, बात सुनिए मेरी पहले। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, हम आपको रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं कि रोज हमारे पास कितनी लड़कियों के फोन आते हैं और वो बराबर बोलती हैं कि आज फलाने लड़के ने हमको परेशान किया है। तो ऐसे जब भी किसी भी लड़की को कोई भी लड़का परेशान करे तो पुलिस को सूचित करिए, ताकि पुलिस और लड़की के परिवार वालों को इस चीज़ के लिए एनकरेज करिए कि वो ऐसे जो गुंडे घटिया तत्व हैं उनके खिलाफ मुकदमा करें, FIR करें,
और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। सर, हम और बहुत लोग- सारे लोग मानवाधिकार का भी मुद्दा लाते हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों के बहुत इनको ढंग से खुराक मिलनी चाहिए। सर हम लोग गर्ल्स कॉलेज में जाते हैं, उनको मतलब तुम लोग क्यों जाते हो? सर हम लोग का जाने का दायित्व है, क्या किसने दिया तुम्हें ये दायित्व विश्वेंदु परिषद ने, कि गर्ल्स कॉलेज में जाओ? वहाँ के प्रिंसिपल साहब से अनुमति लेकर। अच्छा, तो ये बोलो कि प्रिंसिपल से अनुमति लेके जाते हैं, फिर क्या करते हो वहाँ पे? सर वहाँ पे लड़कियों को गाइडेंस देते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं उनको कि अगर किसी भी प्रकार से आप कोई बदतमीजी करता है तो एक सरकार द्वारा 1090 नंबर हाँ, दिया गया अब है। देखो तुमने ये इतनी देर में पहली बात की है जिससे हम सहमत हैं कि अगर कोई लड़की ये देख रही है कि उसको कोई भी लड़का कोई भी व्यक्ति परेशान कर रहा है तो एक हेल्पलाइन नंबर है 1090 1090, उस पर कॉल करिए। एक कॉल सेंटर है, वो आपकी कॉल लेगा, डिटेल्स लेगा, संबंधित थाना या चौकी को निर्देश देगा। इनको नहीं देगा निर्देश, है ना? यही है ना? अभी तक तो थाने चौकी में निर्देश आ रहा है ना? और उसके बाद उन पे समुचित कार्रवाई होगी। जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, वो जो भी लोग देख रहे हैं जिनके घरों में लड़कियां हैं, प्लीज एनकरेज देम कि कोई भी उनके साथ कोई भी बदतमीजी करे, उन लड़कियों को मत डराइए, उनको एनकरेज करिए कि अगर तुम सड़क पे जा रही हो, क्लास में, दफ्तर में कोई तुमसे बदतमीजी कर रहा है तो उसकी शिकायत करो ताकि कार्रवाई हो। आपसे बात करके मेरा बहुत ज्ञान बढ़ा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।